Welcome to my channel Vinayak Study Zone. एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप एक्सेल में विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज के एक एक करके सभी वीडियोस को देखें। वीडियो को क्रमानुसार देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विनायक स्टडी जोन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं लुकअप फॉर्मूला, बी लुकअप फॉर्मूला और एच लुकअप फॉर्मूला। इन तीन फॉर्मूलों से आप किसी भी डेटा की पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं लुकअप फॉर्मूला। लुकअप फॉर्मूला को सीखने के लिए आप इस तरीके का कोई एक डेटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लुकअप फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, जो आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी आपको दिया गया है, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत इस तरीके से आप मैनेज कर लेना जिससे आपका पूरा जो हेडिंग है वो दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। अब सबसे पहला जो आपको काम होता है वो क्या होता है, आईडी नंबर जो लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे आप कर्सर रखेंगे सेल में, और आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी आईडी नंबर की। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप डेटा टैब पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आप इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ, अलाउ की जगह आपको लिस्ट पे क्लिक कर देना और सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको आईडी नंबर का सिलेक्शन करना है इस तरीके से। आईडी नंबर का सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ से इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक आईडी नंबर इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप किसी भी आईडी नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लुकअप फार्मूला को फिर करना। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और लुकअप फार्मूला यहाँ पे टाइप कर दिया। जैसे ही लुकअप फार्मूला यहाँ पे मैं लगाया तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो फार्मूले आपके आ गए। सबसे पहले हम ऊपर वाला फार्मूला को यूज करते हैं। तो लिखा है लुकअप वैल्यू। सबसे पहला जो पहुंचता है ये क्या पहुंचता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपकी वही होती है जो आपने अभी निकाल के रखी है यहाँ पे। तो इस आईडी नंबर का, इस सेल का आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में आप इस पूरे टेबल का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर वो होता है जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम। तो नेम को निकालने के लिए आपको रिजल्ट वेक्टर का सिलेक्शन, पूरे नेम का सिलेक्शन इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एंटर करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1234 आईडी नंबर का नाम विजय निकल के यहाँ पे आ गया, वही नाम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हमें फाइंड करना है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी हमें लुकअप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो लुकअप फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपकी आईडी नंबर रहेगा, तो आईडी नंबर पे सिलेक्शन आपको करना होता है, फिर कॉमा आप लगाइए। फिर पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में आपको इस पूरे टेबल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर से आप कॉमा लगाइए। इसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो इस बार हम फाइंड कर रहे हैं डिपार्टमेंट, तो आपको डिपार्टमेंट का इस तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर से आप कॉमा लगाइए। इसके बाद आपको एंटर करना है। तो ध्यान दीजिए इसी आईडी नंबर का 1234 का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, मैनेजर। तो इस जगह पे देखो डिपार्टमेंट मैनेजर फाइंड कर दिया। इसी तरीके से आप एक बार सैलरी पे लगाइए लुकअप फॉर्मूला। सबसे पहले ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आप इस आईडी नंबर का सिलेक्शन करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। तो इस पूरे टेबल का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के बाद आप फिर से कॉमा लगाइए। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो इस बार हम सैलरी का सिलेक्शन कर देंगे और एंटर कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस आईडी नंबर का नाम, डिपार्टमेंट
और सैलरी, तीनों चीजें उसने प्रॉपर तरीके से फाइंड कर दी। अब मुझे क्या निकालना है, एक बार मैंने इस आईडी नंबर का पूरा डेटा निकाला यहाँ पे। अब किसी भी आईडी नंबर का डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो इस एरो क्लिक करिए, जिस भी आईडी नंबर का आपको डेटा चेक करना है उस पर क्लिक करिए, एकदम से सही डेटा देखो निकल के यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप इस आईडी नंबर का चेक कर सकते हैं डेटा, तो उसका भी एग्जैक्ट निकल रहा है डेटा। तो ये है लुकअप फॉर्मूला आपका। इसी तरीके से आप वीलुकअप पे काम कर सकते हैं। तो वीलुकअप फॉर्मूला सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक डेटा को लेना पड़ेगा। डेटा को लेने के बाद आप अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप, ब्रांच और बैलेंस, जो हेडिंग आपकी हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं, इन सारी हेडिंग को आपको वर्टिकल लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो इन सारी हेडिंग को वर्टिकल लिखने के लिए आप एक बार पूरा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से आप कॉपी करिए, आपको जिस जगह पे पेस्ट करना वहां पे आप राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, इस पे आप क्लिक करके ओके करा दीजिए। तो सारी की सारी हेडिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। अब फिर से हमें वही काम करना है, कर्सर रखना है जस्ट आगे वाले सेल में, डेटा टैब पे जाना है आपको, डेटा टैब पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आना है आपको, इसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट अप्लाई कर देना है, सोर्स में आप अकाउंट नंबर का सिलेक्शन कर दीजिए और यहाँ से आपको ओके करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है, कोई भी आप एक अकाउंट नंबर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सेम प्रोसेस, आपको नेम निकालना है तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए, यहाँ पे आप अप्लाई करिए वी लुकअप। तो जैसे आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मूले का फॉर्मेट दिख जाएगा। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी वही वैल्यू, फिर आप कॉमा लगाइए। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको इस पूरे टेबल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के बाद आप कॉमा लगाइए। इसके बाद पूछ रहा है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो वीलुकअप जब हम फॉर्मूला पे काम कर रहे होते हैं, जो आपकी टेबल ये बनी है पूरी, इस सीट में इस डेटा में जो काउंट होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अकाउंट नंबर से स्टार्ट होगा। तो जो अकाउंट नंबर वाला कॉलम रहेगा आपका एक रहेगा, नेम वाला आपका दो रहेगा, अकाउंट टाइप वाला आपका तीन रहेगा, ब्रांच वाला आपका चार रहेगा, बैलेंस वाला आपका पांच रहेगा। तो हम इस समय निकाल रहे हैं नेम, तो जो नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, टू। तो हम यहाँ पे टू टाइप कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपसे ये पूछेगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू में आपसे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स में पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। तो एक्सेल में हमें एग्जैक्ट मैच फाइंड करना होता है। तो जो एक्सेल में ट्रू की वैल्यू होती है वो वन होती है और फॉल्स की वैल्यू होती है जीरो। तो हम यहाँ पे जीरो टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अकाउंट नंबर 56001 की वैल्यू जो है वो क्या है, नेम जो है वो क्या है, रीना। तो रीना इसने यहाँ पे फाइंड कर दिया, वही देखो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको अकाउंट टाइप निकालना है, तो यहाँ पे फिर से आप इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करिए। फिर ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपका यही रहेगा जो आपने निकाला था, कॉमा लगाइए आप। फिर पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में आपका जो ये पूरा टेबल है आपका वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाइए आप। फिर ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में इस बार कितना हो जाएगा, थ्री, क्योंकि हम अकाउंट टाइम निकाल ले, स्टार्टिंग से मुझे काउंट करना होता, वन टू थ्री। तो जो आपका ये कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, थ्री। तो थ्री आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। एक बार हम फिर से फाइंड करते हैं इक्वल वी लुकअप। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल का आपका सिलेक्शन रहेगा, फिर से कॉमा लगाइए। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार आपका थ्री हो जाएगा और कॉमा, फॉल्स के लिए आप जीरो अप्लाई करिए और एंटर कर दीजिए। सेम जिस तरीके से हमने नेम फाइंड किया था उसी तरीके से हम अकाउंट टाइप को फाइंड कर रहे हैं और एंटर कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए 56001 का जो अकाउंट टाइप है वो क्या, सेविंग, तो वहां पे आपने सेविंग निकाल दिया। इसके बाद आपको ब्रांच फाइंड करना है, तो इसी तरीके से आप इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला फिर से अप्लाई करिए। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू आपका ये रहेगा अकाउंट नंबर, फिर से कॉमा लगाइए,
टेबल एरे आपसे ये पूछेगा यहाँ पे, तो इस पूरे टेबल का आप सिलेक्शन कर देंगे। फिर से कॉमा लगाइए आप, पूछेगा आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार हम ब्रांच को निकाल रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 4 और कॉमा फॉल्स के लिए 0 अप्लाई करिए और एंटर कर दीजिए। ब्रांच भी उसने फाइंड कर दी, बिल्कुल सही, गुरुदेव। अब मुझे निकालना है बैलेंस, तो बैलेंस को निकालने के लिए आप फिर से लगाइए इक्वल बी लुकअप और लुकअप वैल्यू पे क्लिक करिए आप फर्स्ट, फिर कॉमा लगाइए। टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे का पूरा सिलेक्शन कर दीजिए, फिर से कॉमा लगाइए। पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 5 हो जाएगा। फिर से कॉमा लगाइए, फिर से आप 0 टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। आपने एक नंबर का यहाँ पे डेटा निकाल लिया, कोई भी अकाउंट नंबर आपने लिया उसका डेटा निकाल लिया। अब आपको ये सब बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप इस एरो पे क्लिक करिए, जो भी अकाउंट नंबर आपको फाइंड करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो वैल्यू होगी बिल्कुल सही तरीके से निकाल देगा। तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए इस तरीके से हम वीलुकअप का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम जो तीसरा फॉर्मूला आपका है एच लुकअप, जो यहाँ पे वीलुकअप होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब जो कॉलम में डेटा लिखा होता है, और एच लुकअप जो आपका होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जो आपका डेटा हॉरिजॉन्टल मतलब रो में लिखा होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेटा। अब एच लुकअप को हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप, ब्रांच और बैलेंस लिखा हुआ है, इन सबको आप एक बार इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से पूरा कॉपी करेंगे। आपको जहां पे पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिए, ट्रांसपोज पे क्लिक करिए और ओके करा दीजिए। तो इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल डेटा यहाँ पे ये निकाल देगा। अब हमें फिर से काम करना है वही, तो अकाउंट नंबर की हमें लिस्ट बनानी होती है सबसे पहले, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप निकालने के लिए। तो अकाउंट नंबर की जो लिस्ट होती है इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको बनाने के लिए आप डेटा टाइप पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिस्ट पे क्लिक करिए और सोर्स में इस अकाउंट नंबर का सिलेक्शन कर दीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही बन जाएगी, कोई भी आप यहाँ पे एक अकाउंट नंबर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए इक्वल एच लुकअप। तो जैसे ही आप एच लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको वही रहेगी अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर पे क्लिक कर दीजिए आप, फिर से कॉमा लगाइए। फिर आपसे ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे का मतलब होता है जो भी आपकी टेबल है उस पूरे टेबल का सिलेक्शन आप कर दीजिए, फिर से कॉमा लगाइए। इस बार ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर आपकी जहां से टेबल स्टार्ट होती है वहीं से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अकाउंट नंबर जो रहेगा ये फर्स्ट रहेगा, नेम सेकंड रहेगा, अकाउंट टाइप थर्ड रहेगा, ब्रांच 4 रहेगा, बैलेंस 5 रहेगा। तो नेम हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो रो नंबर होगा वो क्या होगा 2, तो मैंने 2 टाइप कर दिया। फिर से आप कॉमा लगाइए। अब ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, तो जैसे हमने वीलुकअप में किया था 0, वैसे यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 56002 लिखा हुआ है, इसका देखो डेटा इसने फाइंड कर दिया सीता, तो यहाँ पे देखो सीता दिखाई दे रहा है। अब अकाउंट टाइप निकालना है इसका, तो फिर से मुझे इक्वल एच एल फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे और लगाना है फॉर्मूला। तो हम यहाँ से फिर से ही लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी, कॉमा लगा दीजिए। टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे का सिलेक्शन मतलब पूरे टेबल का आप सिलेक्शन कर दीजिए, फिर से कॉमा लगाइए। पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो इस बार हम फाइंड कर रहे हैं अकाउंट टाइप, तो हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा 3, 0 और एंटर। इस तरीके से इसने देखो ध्यान से यहाँ पे 5600 जो अकाउंट नंबर है इसका देखो जो अकाउंट टाइप ये पूछ रहा है करंट यहाँ पे निकाल दिया। अब मुझे निकालना है ब्रांच, तो फिर से हम लगाएंगे इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट। अब पूछा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपके अकाउंट नंबर ही रहता है, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल आपका सिलेक्शन, फिर से कॉमा रो इंडेक्स नंबर इस बार 4 हो जाएगा, कॉमा 0। बार बार वही चीज आ रही है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, और एंटर कर दीजिए। आपका यहाँ पे ब्रांच भी निकाल देगा। इसी तरीके से आप सेम बैलेंस निकाल सकते हैं, तो इक्वल एच लुकअप अप्लाई करिए, लुकअप वैल्यू पूछ रहा, लुकअप वैल्यू आपके अकाउंट नंबर हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कॉमा रो इंडेक्स नंबर इस बार 5 हो जाएगा और कॉमा 0 और एंटर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका डेटा लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे आप जो भी अकाउंट नंबर चेंज करेंगे उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से निकल आएगा। तो एक बार हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद आपको सिर्फ अकाउंट नंबर का सिलेक्शन करना है और डेटा को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला,
और एच लुकअप फार्मूला। एक्सेल के इसी तरीके से वीडियो और देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।